नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली। इसके पीछे कहीं ना कहीं श्रेय महिलाओं को भी दिया गया, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार चुनाव में हिस्सा लिया, मतदान किया। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके पीछे जेडीयू सरकार ने जो महिलाओं के लिए स्कीम निकाली थी और इसके साथ ही उस स्कीम के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले थे, जिसके बाद से कहा यह जा रहा है कि महिलाओं के तरफ से ये चुनाव को एक नया मोड़ दिया गया, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 9% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया था। अब इस बिहार चुनाव के बाद हरियाणा में भी कहीं ना कहीं तस्वीरें बदल रही है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार या फिर नायब सिंह सैनी सरकार के तरफ से लाडो लक्ष्मी योजना चलाई जा रही थी, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 2100 रुपए डालने का वादा सरकार ने किया था। और इसको लेकर आपको बता दें कि पहली किस्त जो है वो सरकार की तरफ से जारी कर दी गई। 5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पहली किस्त जा चुकी थी। लेकिन अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि सरकार ने यह ऐलान किया है कि अब 2100 रुपए जो महिलाओं के खातों में किस्त करके जा रही थी, एक एक करके जा रही थी, ऐसा नहीं होगा। ये रकम एक साथ एक मुश्त में महिलाओं के अकाउंट में डाला जाएगा। इसके पीछे सरकार का यह कहना है कि बड़ी रकम मिलने पर महिलाएं अपने लिए कुछ कर सकेंगी, कोई काम शुरू कर सकेंगी, क्योंकि अगर 2100 रुपए करके दिए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी काम में खर्च हो जाएंगे या फिर जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। अगर एक मुश्त में दिया जाता है तो शायद इसका लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। ऐसे में आप कैसे इस फैसले को हम देखें, किस तरीके से महिलाओं को लाभ, और सरकार ने जो फैसला लिया है इसके पीछे की योजना क्या है, क्या सोच के फैसला लिया है, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी मौजूद है। अभिषेक जी, सरकार का ये एक बड़ा फैसला है। हालांकि जो वादा नायब सिंह सैनी ने किया था वो पूरा भी किया है, पहली किस्त जारी कर दी गई है, लेकिन अब इस फैसले में, इस योजना में बड़ा बदलाव है कि एक साथ महिलाओं के खाते में पैसा दिया जाएगा। इससे क्या फायदा महिलाओं को हो सकता है? देखिए, महिलाओं को भी फायदा है और सरकार को, दोनों को फायदा है। अब यहां पर आप पहले महिलाओं के एंगल से देखिएगा। बिहार में जो आपने बताया कि अगर 2100 रुपए मिलते हैं तो किसी ना किसी काम में, छोटे मोटे काम में वो खर्च हो जाते हैं। अगर आपको इकट्ठे 10-20 हजार रुपए मिलेंगे तो आप कुछ खरीद सकते हैं, आप कुछ बना सकते हैं, आप किसी काम में उनका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। किसी पे कोई छोटा मोटा कर्जा, आप उस कर्जे को उतार सकते हैं। किसी को कोई सामान खरीदना है, आप उस सामान को खरीद सकते हैं, क्योंकि 15-20 हजार रुपए की रकम अच्छी होती है। तो ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा फायदा है और महिलाओं के लिहाज से, क्योंकि हमने देखा है बिहार में, बिहार के चुनाव को श्रावणी इस तरीके से समझना चाहिए। इस चुनाव ने महिलाओं की एक अलग लकीर खींच दी है पूरे हिंदुस्तान के लिहाज से। अगर हम इसको देखें, महिलाओं ने सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है कि शायद पिछले कुछ दशकों में एक अकेला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव ने साबित कर दिया है कि महिलाएं अब घर के भीतर, चार दीवारी के भीतर रहने वाली चीज नहीं है। महिलाएं अब बाहर भी निकलेंगी, महिलाएं वोट भी देंगी, महिलाएं अपनी राजनीति में भागीदारी भी लेंगी। आप देखिएगा किस तरीके से खेसारी लाल यादव को हराने वाली एक महिला थी, जो इतने बड़े अपने आप को पॉपुलर समझ रहे थे कि हम जीत जाएंगे बिहार में, उसे एक महिला ने हराया। तो इससे, और उस महिला को कोई जानता नहीं था, छोटी कुमारी को कोई जानता नहीं था, ज्यादा लोग नहीं जानते उनको। अभी भी आप उनके क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा वो है कौन। और जबकि खेसारी लाल यादव को पूरा बिहार जानता है, देश भी जानता है, अगर मैं बात करूं तो गलत नहीं होगा। तो इस लिहाज से अगर देखें तो महिलाओं का राजनीति में अपना दखल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह दखल कब होगा? जब नेताओं की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, सरकारों की तरफ से उनके लिए कुछ दिया जाएगा, उनको बराबर का हक दिया जाएगा। और यह हक दे रही है बीजेपी सरकार। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप दिल्ली में देखिए, आप हरियाणा में देखिए, आप बिहार में देखिए, इन तमाम राज्यों में वो हक उनको दिया जा रहा है। तभी तो महिला बढ़ चढ़कर अब भागीदारी ले रही है राजनीति में। तो इस बात को समझना बेहद जरूरी। अब बात करते हैं हरियाणा की। देखिए, हरियाणा चुनाव बीजेपी ने जीता। किस तरीके से जीता यह हर कोई जानता है। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हरियाणा चुनाव में रहा। बीजेपी की जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा था। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया था। और पिछले कुछ चुनावों से मैं एक चीज देख रहा हूं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, वोट देने के लिए घर से निकल रही हैं। जो महिलाएं पहले नहीं निकलती थी वो अब निकल रही, क्योंकि उनको पता है कि कुछ मिल रहा है, सरकारें उनके बारे में सोच रही हैं। बिहार में 10,000 रुपए नीतीश सरकार महिलाओं को देती थी।
अब महिलाओं को क्या इसका फायदा नहीं होगा? उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर बांटे गए, क्या महिलाओं को उसका फायदा नहीं हुआ? शौचालय बनाए गए घरों में, क्या महिलाओं को उसका फायदा नहीं हुआ? सुरक्षा के नाम पर नीतीश कुमार ने जिस तरीके का काम किया, क्या महिलाओं को उसका फायदा नहीं हुआ? महिलाओं को लगने लगा है कि अब सरकारें उनके लिए सोच रही हैं, जो पहले नहीं सोचा करती थी, अब सरकारें उनके लिए सोच रही हैं। तभी तो पुरुषों से ज्यादा परसेंटेज महिलाओं का वोट का रहा। आप अंदाजा लगाइए, पहले महिलाएं बहुत कम घरों से बाहर निकलती थी, लेकिन अब अगर पुरुषों से ज्यादा वोट महिलाएं कर रही हैं, तो मतलब साफ है ना कि सरकार के काम से खुश है। इस बात का आप अंदाजा लगाइए। तो हरियाणा सरकार भी यही सोच रही है कि 2000 रुपए 2100 रुपए देने से क्या फायदा, ये चीजें खर्च हो जाएंगी, पैसा खर्च हो जाएगा, महिला के किसी काम नहीं है। क्योंकि महिलाएं बहुत आगे की सोचती है। किसी महिला को अपनी बेटी के लिए कुछ बनवाना है, शादी की तैयारी करनी है, किसी को कोई जेवरात बनवाना है, किसी को घर में कोई सामान खरीदना है। देखिए, पैसे वालों का मामला अलग होता है। जो मध्यम वर्ग के की महिलाएं हैं, जिनको रोज करना रोज खाना है, उन्हें अगर एक मुश्त 20, 25, 30 हजार रुपए मिल जाएंगे, या 10,000 रुपए जो बिहार में मिलते थे, उससे उनके घर का काम होता है। आप कोई चीज खरीद सकते हैं, आप किसी चीज की तैयारी कर सकते हैं। तो ये जाहिर तौर पर महिलाओं को इसका फायदा हुआ। बिहार में हमने देखा वो फायदा किस तरीके से वोटों में तब्दील हुआ, किस तरीके से वो फायदा महिलाओं के अंदर जोश भरने वाला रहा, किस तरीके से उस फायदे ने महिलाओं को एकजुट होकर वोट करने के लिए प्रेरित किया। ये हमने बिहार में देखा। तो हरियाणा सरकार, मैं तो हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोलता हूं कि भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में महिलाओं के लिए अलग से योजना चलाई जानी चाहिए, और पैसा बांटने की बजाय एक मुश्त अगर आप साल भर में दे देंगे तो महिलाओं को उसका फायदा होगा। महिलाएं इंतजार करेंगी कि हां, हमें उस महीने में 20,000 रुपए मिलने वाले हैं, हम उस 20,000 से अपना कर्जा उतार देंगे, हम उस 20,000 से अपनी बेटी के लिए कुछ बनवा लेंगे, हम उस 20,000 से कुछ ना कुछ नया काम अपने घर में करेंगे। तो उससे फायदा होता है। महिलाओं के दिल में आप एक राजा की तरह एक बन जाएंगे। जो अभी तक नेताओं को, सरकारों को गालियां दी जाती थी, महिलाएं अब आपको भगवान समझने लगेंगी। अगर आप हर साल महिलाओं को इस तरीके से एक मुश्त राशि बांटेंगे, तो यह जाहिर तौर पर हरियाणा सरकार ने इस बात को समझा। अभिषेक जी, और कहीं ना कहीं महिलाएं अपना फ्यूचर इसके जरिए सिक्योर्ड कर सकती है। बिल्कुल सही बात। अगर महीनों के हिसाब से या फिर किस्तों के हिसाब से ये दिया जाए, तो कहीं ना कहीं रुपए आमतौर पर हमारे पास भी रखे हुए खर्च हो जाते हैं, कभी जरूरत पड़ती है। एक मुश्त में आएंगे तो एक प्लान्ड वे में उसको जो है हम लोग स्पेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने कई बार चर्चा की, तो आपने हमेशा एक बात का ये जिक्र किया है कि महिलाएं पुरुषों के हिसाब से ज्यादा अच्छे से पैसों का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये जो फैसला नायब सिंह सैनी सरकार ने लिया है, बहुत ही सोच समझ के लिया है ये फैसला, बेहतर फ्यूचर के लिए लिया है। लेकिन इसके साथ ही एक जरूरी जानकारी इस फैसले को लेकर, इस योजना को लेकर, कि ये केवल ऐप के जरिए ही पॉसिबल है। यानी कि बीच में जो धांधली होती थी, उसके लिए कोई कसर ना रहे, उसके लिए ये जो है एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसको लेकर भी सरकार ने बहुत ज्यादा इजी कर दिया है कि लोगों को धोखा ना मिले। ये बहुत अच्छा फैसला है। अभी तक क्या होता था कि महिलाएं क्या है कि बाहर आना जाना ज्यादा नहीं कर पाती हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसा होती हैं जो नहीं किसी वाहन को चला पाती, या फिर नहीं जा सकती, या फिर उतनी जानकारी उनको नहीं है। तो उनको क्या करना पड़ता था, बीच में धांधली के लिए कुछ पैसे किसी को रिश्वत के तौर पर देने पड़ते थे कि भैया मेरे पैसे निकलवा को ले जाओ। अभी भी गांव देहात में ऐसी महिलाएं हैं जो वृद्धा पेंशन ले रही है, लेकिन वो नहीं जा सकती, तो उनको 50, 100 रुपए, 150, 200 रुपए कुछ देने पड़ते हैं कि भैया मेरी पेंशन निकलवा के ले आना। अब अगर आपके ऑनलाइन सब चीजें हैं, आप घर बैठ के अपने किसी बेटे से, पोते से, किसी पड़ोसी से अगर आप इन सब चीजों को करवा लेंगे, तो आपको तो फायदा होगा ना। आपको कोई धांधली देने की करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसा रिश्वत के तौर पर देने की जरूरत नहीं है, और आप समझेंगे भी। आप अगर एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, परेशानी आएगी, आप उस चीज को समझेंगे। एजुकेशन भी एक तरीके से मिल रही है आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के हिसाब से अगर दे, तो ये बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन जाहिर तौर पर मैं हमेशा इस बात को फिर बोलता हूं कि महिला इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है। अगर इसको सही तरीके से समझ लिया जाए, अगर इसका सही तरीके से हम कहें कि उनको मदद की जाए, तो बिल्कुल ये बात मैं हमेशा बोलता हूं कि महिलाएं वास्तव में पुरुषों, देखिए घर की लक्ष्मी होती है महिला, घर को चलाने वाली होती है महिला। महिला के हाथ से ये बात मैं हमेशा मानता हूं कि पैसा कम खर्च होता है। अगर महिलाओं के खाते में वो पैसा जाएगा तो जुड़ेगा। पुरुष के पास पैसा जाता है तो खर्च हो जाता है, लेकिन अगर महिला के खाते में वो पैसा जाएगा तो जाहिर तौर पर वो पैसा जुड़ेगा। 2-3 साल में ऐसा हो सकता है कि कोई महिला पैसा जोड़ के कोई बड़ा काम अपना करने की सोचे, क्योंकि महिलाओं के शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत सारी परेशानियां होती हैं।
बेटी की शादी कैसे करें, बेटी की शादी हो गई तो उसको फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें देनी होती हैं, घर चलाना है। महिलाएं बहुत आगे की सोचती हैं, वो अपने परिवार की परेशानियों को सोचती हैं। पुरुष भी सोचता है लेकिन महिलाएं परिवार की परेशानियों को ज्यादा सोचती हैं। उनको पता है कि किस तरीके से परिवार को, घर को चलाना है, क्या घर में हमारे में जरूरत है, हमें किस तरीके, हमें बाहर से कोई सामान ना मांगना पड़े, पड़ोसी से किसी चीज को ना मांगना पड़े, तो हम अपने घर में उस चीज को बना लें। तो महिलाएं इन चीजों को देखती हैं, समझती हैं। तो इस लिहाज से इस समाज में महिलाओं का उत्थान बेहद जरूरी है। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होगा, जिस समाज में महिलाओं का उत्थान होगा, वो समाज हमेशा तरक्की करेगा, वो घर हमेशा तरक्की करेगा। इसीलिए महिलाओं के बारे में केवल हरियाणा सरकार नहीं, हर सरकार को सोचना चाहिए और इस तरीके की कोई एक स्कीम जरूर लागू करनी चाहिए जिससे साल भर में महिलाओं के खाते में एक मुश्त राशि जाए और राशि से महिलाएं कुछ कर सकें। बिल्कुल। और अभिषेक जी, वो कहते हैं ना कि अगर एक घर में पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ केवल वो पुरुष ही शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा घर शिक्षित होता है। ऐसे में जाहिर सी बात है, एक सराहनीय पहल, सराहनीय फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है महिलाओं के लिए। लेकिन इस फैसले को लेकर आप सभी का क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।